हम इस सहपाठी से संबंध का विकास एवं पारस्परिक समझ के अंतर्गत जो बिंदु पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है 8वां तकनीकी एवं साथी संबंध। ये इसका क्या आशय है? तो तकनीकी का प्रयोग बच्चे करना जानते हैं। आज के छोटे छोटे बच्चे बहुत ही आसानी से एंड्रॉयड फ़ोन चला लेते हैं, उसमें गेम निकाल लेते हैं, अपनी इंटरेस्ट का कोई भी वीडियो चुन सकते हैं और वो निकाल के उसको देख सकते हैं। इसका आशय ये है कि बच्चे तकनीकी के माध्यम से, अपने फ़ोन के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या तमाम मूवीज़ के माध्यम से, जो ऐसी मूवीज़ हैं हमारे इसमें आती रहती हैं, बच्चे उनके माध्यम से अपना पूरा विकास और मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के माध्यम से उनको कसौटी पर खड़ा करके उनका प्रयोग करते हैं। जैसे तकनीकी के विकास के माध्यम से ही हम आज ऑनलाइन प्रशिक्षण जो आपको देने जा रहे हैं या जो दे रहे हैं, वो केवल तकनीकी के कारण ही संभव हुआ है। तकनीकी के संबंध में हम एक चीज़ अपने प्रशिक्षुओं से कहना चाहेंगे कि इसका प्रयोग ऐसे रूप में होना चाहिए, उसका दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग हो और मानव निर्माण में, बच्चे के निर्माण में सहायक हो, ताकि आगे चलकर हमारा राष्ट्र निर्माण ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। और नवा जो पॉइंट है वो है स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा। स्वस्थ साथी संबंधों यानी जब बच्चे अपने साथियों के संपर्क में जाते हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं, तो प्रत्येक तरह का बच्चा होता है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे पर्यावरण ऐसे उससे आए हों जिसमें बच्चों का व्यवहार कुछ अलग किस्म का होता है। कुछ बच्चे ऐसे उससे आते हैं जो बच्चे बहुत ही आदर्श होते हैं, इसलिए जो डिलीट करते हैं। आपको बता रहा था इसके संबंध में कि जब बच्चे अपना साथी चुनते हैं, मित्र बनाते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें जिनका वातावरण और माहौल थोड़ा उनका अच्छा विकसित नहीं हो पाता है, इलिटरेट उनके माता पिता हैं, निरक्षर माता पिता हैं, उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे घर के होते हैं, उनके माता पिता शिक्षित हैं, शिक्षित नहीं बल्कि सुशिक्षित हैं, तो इसका भी प्रभाव स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने पर पड़ता है। ऐसे में बच्चों को अपने स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने का आशय ये है कि बच्चे झगड़े नहीं, बच्चे बुराई ना अपनाएं, खेल खेलें तो नियमों के अंतर्गत खेलें, एक आदर्श हो, एक उनकी भाषा हो और आपस में मित्रवत व्यवहार रखें। अगर खेलों में कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, बच्चे आपस में झगड़ते हैं, तो खेल की भावना होनी चाहिए, सामूहिक भावना होनी चाहिए, मित्रता कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। साथी संबंधों से अपने निकट और जो अच्छे संबंध हैं उनको लगातार महत्व देना चाहिए। अंत में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सहपाठी से संबंध का विकास एवं पारस्परिक समझ के अंतर्गत जो हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की है, तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि बच्चों पर उनके माहौल, वातावरण और साथियों का जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है और उनके ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए और ऐसे सद्गुणों का बच्चों के अंदर विकास करना चाहिए जिससे कि बच्चे एक तर्कपूर्ण, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सोच डेवलप कर सके, उनका विकास हो सके और वही बच्चे बड़े होकर राष्ट्र निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दे सके, ताकि भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हमारे भारत का नाम रोशन हो सके। इतना ही मैं आज इस शीर्षक के अंतर्गत आपको बताना चाहता था। धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे समस्त प्रशिक्षु इसको बहुत ही तन्मयता से अपने अंदर उतारेंगे और बच्चों को एक ऐसा सुयोग्य भारत का नागरिक बनाएंगे जिससे हमारे भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का विकास हो सके। बस अब जो बढ़िया है।